अस्सलाम वालेकुम गाइस आज मैं उर्दू कंपोजिशन MB 50 मार्क्स पार्ट 1 के क्वेश्चंस लेकर हाजिर हूँ। तो आइए देखते हैं क्या है इन सब में सवालात और उनके जवाबात। तो पहला सवाल है, गुज़रा हुआ ज़माना का अहम किरदार कौन है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 नौउम्र बच्चा। सवाल नंबर 2, नौउम्र बच्चा कैसा मंजर देखता है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी क़यामत। सवाल नंबर 3, गुज़रा हुआ ज़माना याद करने से क्या होता है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गम। सवाल नंबर 4, नौउम्र बच्चा सबके साथ कैसे पेश नहीं आता था? जवाब होगा हुस्ने सलूक। सवाल नंबर 5, गुज़रा हुआ ज़माना में दुल्हन क्या है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नेकी। सवाल नंबर 6, नौउम्र बच्चा क्या इरादा करता है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 बूढ़े की तरह अमल नहीं करने का। सवाल नंबर 7, नौउम्र बच्चा को ख्वाब में किसका ख्याल नहीं आता था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बुढ़ापे का। सवाल नंबर 8, नौउम्र बच्चा ख्वाब में किस तरह माइल रहता है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी बदी। सवाल नंबर 9, हाली ने मज़मून के आगाज़ में किसको अपनी तरफ मुखातिब किया है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 ज़बान। सवाल नंबर 10, बचपन में ज़बान कैसे लोगों का दिल जीत लिया करती थी या जीत लेती है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 आधे अधूरे अल्फाज से। सवाल नंबर 11, जवानी में माँ बाप के दिल को नहायत तकलीफ़ कौन देती है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ज़बान। सवाल नंबर 12, सर सैयद अहमद ख़ान की वालिदा का क्या नाम था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अज़ीज़ुन्निसा। सवाल नंबर 13, गुज़रा हुआ ज़माना में बूढ़ा कौन है? जवाब होगा एक लड़का। सवाल नंबर 14, हाली का पूरा नाम क्या है? जवाब होगा ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली। सवाल नंबर 15, हाली कहाँ पैदा हुए? हाली पानीपत में पैदा हुए। सवाल नंबर 15 का 1 हो जाएगा आंसर। सवाल नंबर 16, हाली कब पैदा हुए? हाली 1837 ईस्वी में पैदा हुए। सवाल नंबर 17, हमारी ज़िल्लत और इज़्ज़त किसके हाथ में है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए ज़बान। सवाल नंबर 18, ज़बान रूह की क्या है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 एलची। सवाल नंबर 19, जब तक तो पाक है ज़बान है वरना? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 ज़बून। सवाल नंबर 20, प्रेमचंद के घर का नाम क्या था? तो उनका तो रियल नेम था धनपत राय। और इसमें आंसर दिए हुआ है इनमें से कोई नहीं। प्रेमचंद के बचपन का नाम प्रेमचंद के घर का असली नाम धनपत राय ही था। सवाल नंबर 21, प्रेमचंद की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 मल्ही गांव में। सवाल नंबर 22, प्रेमचंद की विलादत कब हुई? जवाब होगा 31 जुलाई 1830 ईस्वी। सवाल नंबर 33, प्रेमचंद का इंतकाल कब हुआ?
प्रेमचंद का इंतकाल 18 नवंबर 1936 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 24, प्रेमचंद की बीवी का क्या नाम था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आनंद देवी। सवाल नंबर 25, अफसाना कफन प्रेमचंद ने कब लिखा? अफसाना कफन प्रेमचंद ने कब लिखा? जवाब होगा 1935 ईस्वी में। सवाल नंबर 26, प्रेमचंद ने किसको अफसाना का अहम किरदार बनाया था? जवाब होगा पसमानंदा खानदान। सवाल नंबर 27, अफसाना कफन में माधोकर बीवी का नाम क्या था? माधोकर की बीवी का क्या नाम था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, बुधिया। सवाल नंबर 28, मीर तकी मीर का इंतकाल कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ था। जवाब होगा 3। मीर तकी मीर के वालिद का क्या नाम था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, माजिद। सवाल नंबर 30, मीर दर्द का पूरा नाम क्या था? मीर दर्द का पूरा नाम ख्वाजा मीर दर्द था। सवाल नंबर 31, मीर दर्द की पैदाइश कब हुई थी? जवाब होगा 1921 ईस्वी में। सवाल नंबर 22, मीर दर्द की पैदाइश कहाँ हुई थी? जवाब होगा दिल्ली। सवाल नंबर 22, मीर दर्द की पैदाइश जवाब होगा दिल्ली में हुई, ऑप्शन नंबर 1। सवाल नंबर 33, मीर दर्द का इंतकाल किस साल में हुआ था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, 1889 में। सवाल नंबर 34, बाप बेटे दोनों रोते हुए किसके पास जाते हैं? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, जमींदार। सवाल नंबर 35, बाप बेटे बाजार क्या लाने निकल पड़े हैं? जवाब होगा कफन। सवाल नंबर 36, घेसू माधु शाम को कहाँ जाते हैं? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, शराब खाना। सवाल नंबर 37, गालिब के हम असर कौन थे? गालिब के हम असर कौन थे? जवाब होगा मोमिन। सवाल नंबर 38, गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है, यह कौल किसका है? जवाब होगा रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी ने कहा था कि गज़ल उर्दू शायरी की आबरू है। सवाल नंबर 39, मिर्ज़ा नौशा किसका लक़ब है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, गालिब। सवाल नंबर 40, दस्तबू किसका रिसाला है? दस्तबू किसका रिसाला है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, गालिब। सवाल नंबर 41, हंसनामा किसकी नज़म है? हंसनामा नज़ीर अकबर आबादी की है हंसनामा नज़म। सवाल नंबर 42, नज़ीर अकबर आबादी की पैदाइश किस शहर में हुई थी? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, दिल्ली। सवाल नंबर 43, नज़ीर अकबर आबादी के वालिद कौन हैं? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मोहम्मद फ़ारूक। सवाल नंबर 44, नज़ीर अकबर आबादी की वफ़ात किस ईस्वी में हुई थी? जवाब होगा 1830 ईस्वी में। सवाल नंबर 45, मंदरजा झेल मिसरा के शायर कौन है? सब ठाठ पड़ा रह जाएगा जब लाद चलेगा बंजारा। यह शेर नज़ीर अकबर आबादी की लिखी हुई है। सवाल नंबर 46 में भी वही कह रहा है, शेर
पढ़ें और उसके शायर का नाम बताएं। तो क्या है कि ले सांस भी आहिस्ता के नाजुक है बहुत काम, आफाक के इस कारगा शिष्टागिरी का। तो इसका जवाब होगा मीर तकी मीर का लिखा हुआ है ये नज़म, ये शेर लिखा हुआ उन्हीं का, मीर तकी मीर का। तो सवाल नंबर 47 में है कि आपके निसाब में मीर बब्बर अली अनीस की कौन सी नज़म है? जवाब होगा गर्मी का समा। सवाल नंबर 48, मीर अनीस का पूरा नाम क्या था? जवाब होगा मीर बब्बर अली अनीस। जवाब होगा 2। सवाल नंबर 49, मीर अनीस के वालिद का नाम क्या था? जवाब होगा मीर खलीक। सवाल नंबर 50, खाके हिंद के तख्लीक कार कौन है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 ब्रज नारायण चुकबुस्त। सवाल नंबर 51, रशीद अहमद सिद्दीकी कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 जौनपुर। सवाल नंबर 52, रशीद अहमद सिद्दीकी के वालिद का क्या नाम था? जवाब होगा अब्दुल कदीर। सवाल नंबर 53, रशीद अहमद सिद्दीकी ने मैट्रिक कब पास किया? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1914 ईस्वी। सवाल नंबर 54, प्रेमचंद का इंतकाल कहाँ हुआ? प्रेमचंद का इंतकाल लखनऊ में हुआ। सवाल नंबर 55, प्रेमचंद के वालिद का नाम बताइए, वालिद का नाम क्या था? जवाब होगा मुंशी अजाब राय। सवाल नंबर 56, सर सैयद अहमद खान की पैदाइश 1817 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 57, सर सैयद अहमद खान कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा दिल्ली में। सवाल नंबर 58, सर सैयद अहमद खान की वफ़ात कब हुई? जवाब होगा 1898 ईस्वी में। सवाल नंबर 59, गुजरा हुआ ज़माना किसका मज़मून है? जवाब होगा सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का लिखा हुआ है गुजरा हुआ ज़माना। सवाल नंबर 60, पंडित ब्रज नारायण चुकबुस्त की पैदाइश कहाँ हुई या कब हुई? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 1886 ईस्वी में। सवाल नंबर 61, पंडित ब्रज नारायण चुकबुस्त कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा फैज़ाबाद में। सवाल नंबर 62, पंडित ब्रज नारायण चुकबुस्त का इंतकाल कब हुआ? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1926 ईस्वी। सवाल नंबर 63, मीर तकी मीर की पैदाइश कब हुई? मीर तकी मीर की पैदाइश 1722 ईस्वी में हुई थी। सवाल नंबर 64, मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा आगरा में। सवाल नंबर 65, मीर तकी मीर का इंतकाल कब हुआ? जवाब होगा 1825 ईस्वी में। 1825 ईस्वी में मीर तकी मीर का इंतकाल हो गया। सवाल नंबर 66, रशीद अहमद सिद्दीकी ने किसको हिंदुस्तानियों का ओढ़ना बिछौना करार दिया था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चारपाई। सवाल नंबर 67, हिंदुस्तानियों की आखिरी जाए पनाह क्या है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 चारपाई। इस सवाल नंबर 68, चारपाई हिंदुस्तान के रियासत की क्या है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मुलाजिम। सवाल नंबर 69, आपके निसाब में चुकबुस्त की कौन सी नज़म है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 खाके हिंद। इस सवाल नंबर 70, मंदरजा झैल शेर किस शायर की तख्लीक है? ऐसूर हब्बे कौमी इस ख्वाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना को नौ को
फिर सुना दे। ए सूरे हुब्बे कौमी इस जवाब से जगा दे, भूला हुआ फसाना कानों को फिर सुना दे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। चुकबुस्त का लिखा हुआ है खाके वतन, खाके हिंद जो लिखा हुआ है उन्हीं से ये शेर लिया गया है। तो सवाल नंबर 71 है, मीर दर्द का इंतकाल कहाँ हुआ? मीर दर्द का इंतकाल दिल्ली में हुआ। सवाल नंबर 72, निसाब में शामिल नज़म फर्जी लतीफ़ा के शायर कौन हैं? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 83, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कब हुई थी? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1846 ईस्वी। सवाल नंबर 74, अकबर इलाहाबादी की पैदाइश कहाँ हुई? जवाब होगा ऑप्शन नंबर इलाहाबाद में। सवाल नंबर 75, अकबर इलाहाबादी ने जज का ओहदा कब संभाला था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1892 ईस्वी में। सवाल नंबर 76, अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कब हुआ? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1921 ईस्वी। सवाल नंबर 77, मंदरजा झेल शेर किस नज़म से है? मुर्दा तबीयतों की अफसुर्दगी मिटा दे, उठते हुए शरारे इस राख से दिखा दे। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 खाके हिंद। चुकबुस्त की शायरी में कौन मरकज़ी हैसियत रखती है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 मोहब्बत वतन। सवाल नंबर 79, सुबह वतन किनका शेरी मजमुआ है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 चुकबुस्त। सवाल नंबर 80, मंदरजा झेल शेर किस शायर की तख्लीक है? ए खाके हिंद तेरी अज़मत में क्या गुमा है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 चुकबुस्त का लिखा हुआ ये शेर है। तो कफन किसका लिखा हुआ अफसाना है? 81 नंबर में क्वेश्चन है, कफन किसका लिखा हुआ अफसाना है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 प्रेमचंद। रशीद अहमद सिद्दीकी कब पैदा हुए? रशीद अहमद सिद्दीकी 1893 में पैदा हुए। और 83 क्वेश्चन में कह रहा है मजमून चारपाई किसकी तख्लीक है? ऑप्शन नंबर इसका आंसर हो जाएगा 4, ये रशीद अहमद सिद्दीकी ने लिखा है चारपाई मजमून। सवाल नंबर 84 है, रशीद अहमद सिद्दीकी की वफ़ात कब हुई थी? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1977 ईस्वी। सवाल नंबर 85, रशीद अहमद अलीगढ़ से किस सन में शब्दकोश हुए? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 1960 ईस्वी। सवाल नंबर 86, नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश कब हुई थी? जवाब होगा जवाब होगा 3 नंबर 1740 ईस्वी। 1740 ईस्वी में नज़ीर अकबराबादी की पैदाइश हुई थी। तो सवाल नंबर 87 है, रासिख अजीमाबादी की वफ़ात कहाँ हुई? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अजीमाबाद। सवाल नंबर 88, रासिख अजीमाबादी की पैदाइश कब हुई? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 1756 ईस्वी। सवाल नंबर 89, रासिख अजीमाबादी कहाँ पैदा हुए? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 अजीमाबाद। सवाल नंबर 90, रासिख अजीमाबादी का पूरा नाम शेख गुलाम अली था। सवाल नंबर 91, रशीद अहमद सिद्दीकी का लेक्चरार के ओहदे पर कब तकर्रुर हुआ? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 1921 ईस्वी। सवाल नंबर 92, इनमें से कौन सा मुल्क गंगा जमुना तहजीब का गहवारा है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 हिंदुस्तान। सवाल नंबर 93, फर्जी लतीफ़ा में शायर किन से मुखातिब है? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 मुसलमानों से। फर्जी लतीफ़ा में शायर मुसलमानों से मुखातिब है। सवाल नंबर
94 शायर क्या सुनाकर लोगों का ध्यान अपनी तरफ मुतवज्जा कर रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा फर्जी लतीफ़ा। सवाल नंबर 95 है, लैला की माँ ने मजनू से क्या पास करने की शर्त रखी? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 MA। सवाल नंबर 96 मंदरजा झेल शेर किसकी शेर है? खुदा हाफिज मुसलमानों का अकबर। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 97 है, मंदरजा झेल शेर किस नज़म से है? मुझे तो इनकी खुशहाली से है यास। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 3 फर्जी लतीफ़ा नज़म से लिया गया हुआ है। सवाल नंबर 98 अकबर इलाहाबादी के दादा का नाम क्या था? अकबर इलाहाबादी के दादा का नाम सैयद फजल था। सवाल नंबर 99 अकबर इलाहाबादी की पहली बीवी का नाम क्या था? अकबर इलाहाबादी की पहली बीवी का नाम खदीजा खातून था। सवाल नंबर 100 अकबर इलाहाबादी की दूसरी बीवी का नाम क्या था? फातिमा सुगरा। सवाल नंबर 101 राशिद अजीमाबादी के उस्ताद कौन थे? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 4 मीर उस्ताद थे राशिद अजीमाबादी के। तो सवाल नंबर 102 राशिद अजीमाबादी की वफ़ात कब हुई? ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा 1823 ईस्वी में। सवाल नंबर 103 अकबर इलाहाबादी किसके ख़िलाफ़ थे? तो ऑप्शन हो जाएगा इसका आंसर आज़ादी नस्वा के ख़िलाफ़ थे। तीसरा नंबर का आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर 104 हो गया, अकबर इलाहाबादी के ख़याल में औरत को आज़ादी देना कैसा था? जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 दुरुस्त नहीं था। सवाल नंबर 105 गर्मी के समा के तख्लीक़कार कौन है? गर्मी के समा के तख्लीक़कार ऑप्शन नंबर 4 है मीर बदर अनीस हैं। तो सवाल नंबर 106 अकबर इलाहाबादी का इंतकाल कहाँ हुआ? अकबर इलाहाबाद में ही इंतकाल किए। तो जवाब सवाल नंबर 107 है अकबर इलाहाबादी जज के अहदे पर कब सुर्दकोश हुए? तो आंसर हो जाएगा 1903 ईस्वी में। अकबर इलाहाबादी के 108वां नंबर क्वेश्चन है, अकबर इलाहाबादी के शायरी में उस्ताद कौन थे? ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा वहीद। सवाल नंबर 109 अकबर इलाहाबादी का असल नाम क्या था? ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो जाएगा सैयद अकबर हुसैन। सवाल नंबर 110 अकबर इलाहाबादी के वालिद का नाम क्या था? तो आंसर हो जाएगा सैयद तफजुल हुसैन रिजवी। सवाल नंबर 111 गर्मी के समा का मुताला कहाँ से है? तो आंसर हो जाएगा जंग करबला। सवाल नंबर 112 मंदरजा झेल शेर किस नज़म से है? गर आँख से निकलकर ठहर जाए राह में। तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2 गर्मी का समा। अब आते हैं ग्रामर के पोर्शन आते हैं। तो अल्फाज और अजदाद लिखा हुआ है, यानी अपोजिट बताना है, उल्टा बताना है क्या है। तो आइए सवाल नंबर 113 में देखते हैं अमीर का अजदाद क्या होगा? अमीर का अजदाद हो जाएगा गरीब। सवाल नंबर 114 अर्ज़ का अजदाद क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 समा। सवाल नंबर 115 इब्न का अजदाद क्या होगा? इब्न का अजदाद बिनते होगा। सवाल नंबर 116 नर का अजदाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा मादा। सवाल नंबर 117 है आमद का ज़िद क्या होगा? आमद का ज़िद रफत होगा। सवाल नंबर 118 है खैर का ज़िद क्या अजदाद क्या होता है? तो जवाब होगा शर। सवाल नंबर 119 है बहार का अजदाद क्या होगा? बहार का अजदाद ख़ज़ा होगा। सवाल नंबर 120 है ऊंचा का अजदाद क्या होगा? नीचा। सवाल नंबर 121 है खुशी का अजदाद क्या होगा? खुशी का अजदाद गम होगा। सवाल नंबर सफ़ेद का अजदाद क्या होगा? सियाह होगा। सवाल नंबर है 123
27 से। तो फरबा का अजदाद क्या होगा? तो फरबा का अजदाद होता है लागर। सवाल नंबर 124 है, आबाद का अजदाद क्या होगा? आबाद का अजदाद क्या होगा? तो आंसर होगा वीरान। सवाल नंबर 125 है, तकलीफ किसका अजदाद है? तकलीफ जो है आराम का अजदाद है। तो सवाल नंबर 126 है, ख़ास का अजदाद क्या होगा? ख़ास का अजदाद आम होगा। सवाल नंबर 127 है, हलाल का उल्टा क्या होता है या अजदाद क्या होगा? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब हराम। सवाल नंबर 128 है, खुशबू का अजदाद क्या होगा? खुशबू का अजदाद बदबू होगा। सवाल नंबर 129 है, जाहिल का उल्टा क्या होता है यानी जिद क्या होता है? तो जवाब होगा ऑप्शन नंबर 2, आलिम। सवाल नंबर 130 है, तुलू का अजदाद क्या होगा? तो तुलू का अजदाद होगा ऑप्शन नंबर 1, गुरूब। सवाल नंबर 131 है, तो जदीद का अजदाद क्या होगा? जदीद होता है नया दौर, कदीम होगा पुराना दौर। तो इसका आंसर हो जाएगा कदीम। तो सवाल नंबर 132 है, रहम का अजदाद क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका होगा, जुल्म का रहम होता है और रहम का जुल्म होगा। तो सवाल नंबर 133 है, नेक का अजदाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा बद। सवाल नंबर 134 है, दुनिया का अजदाद क्या होगा? दुनिया का अजदाद आखिरत है। सवाल नंबर 135, शरीफ का अजदाद क्या होता है? शरीफ का अजदाद जो होता है वो बदमाश होता है। सवाल नंबर 136 36 कह रहा है कि रोज़ का अजदाद क्या होगा? मतलब रोज़ का ज़िद क्या होगा? तो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, रोज़ दिन को रात को कहते हैं और नहीं, रोज़ और शब हो गया यार, रोज़ का शब होगा आंसर। तो सवाल नंबर 137 है कि तारीफ़ का अजदाद क्या होगा? तारीफ़ का अजदाद तौहीन होगा। सवाल नंबर 138 है, अमानत का अजदाद क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा खयानत। सवाल नंबर 139, हुस्न का अजदाद क्या होगा? आंसर हो जाएगा सवाल नंबर 2, हुस्न का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर हो जाएगा। आंसर हो जाएगा फबा, ऑप्शन नंबर 2। तो सवाल नंबर 140 है, रोशन का अजदाद क्या होगा? रोशन तो होता है उजाला, तो इसका आंसर हो जाएगा तारीक, मतलब अंधेरा। सवाल नंबर 141, फ़ानी का अजदाद क्या होगा? फ़ानी का अजदाद होगा लाफ़ानी। सवाल नंबर 142 है, नूर का अजदाद क्या होगा? नूर हो गया रोशनी, तो इसका आंसर हो जाएगा जुल्मत। तो सवाल नंबर 143 है, नफ़ा का अजदाद क्या होता है? नफ़ा का अजदाद होता है नुकसान। सवाल नंबर 144 है, पेड़ी का अजदाद क्या होगा? पेड़ी का अजदाद होता है जवानी। सवाल नंबर 145, आसमान का अजदाद क्या होगा? ज़मीन। सवाल नंबर 146, जल का अजदाद क्या होता है? जल का अजदाद होगा अब्द। सवाल नंबर 147, आगाज़ का अजदाद क्या होता है? आगाज़ का अंजाम होगा। सवाल नंबर 148 है, आला का अजदाद होता है अदना। सवाल नंबर 149, अर्ज़ का अजदाद क्या होता है? अर्ज़ का अजदाद होगा समा। सवाल नंबर 150, तंग का अजदाद क्या होगा? तंग का अजदाद फराख होगा। सवाल नंबर 151, मौत का अजदाद क्या होता है? हयात होगा या ज़िंदगी कहिए। सवाल नंबर 152, सवाल नंबर 152 है, मोहब्बत का अजदाद होता है नफ़रत। सवाल नंबर 153, इकरार का ज़िद क्या होता है? इकरार का होता है तो इकरार करना और इनकार करना होता है, इसका आंसर हो जाएगा 1। सवाल नंबर 154 है, 154 है, 154 में कह रहा है बुलंद का अजदाद क्या होगा? बुलंद का होगा पस्त। सवाल नंबर 155, हरकत का ज़िद क्या होता है? हरकत का ज़िद होता है सुकून। सवाल नंबर 156, हक का अजदाद क्या होगा? हक का अजदाद हो जाएगा पामाल। सवाल नंबर 157,
दुनिया का अजदाद क्या होगा? दुनिया का अजदाद दीन होगा। सवाल नंबर 158 है। राहत का ज़िद होगा रंज। सवाल नंबर 159। सफ़र का अजदाद क्या होगा? सफ़र का अजदाद होगा हज़र। सवाल नंबर 160। काफिर का अजदाद क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा मोमिन। आते हैं आप मुज़क्कर और मुअन्नस। मुज़क्कर और मुअन्नस देखते हैं, जेंडर से देखते हैं क्या कह रहा है। अदब क्या है? अदब अल्फाज क्या है? अदब जो है वो मुज़क्कर है, अदब मुज़क्कर है। इब्तिदा क्या है? इब्तिदा मुअन्नस है। और उसके बाद है इजाज़त। इजाज़त क्या है? इजाज़त है आपको मुअन्नस। सवाल नंबर 164 है कि आबिद का मुअन्नस क्या होगा? आबिद का मुअन्नस क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा आबिदा। तो साजिद का मुअन्नस क्या होगा? साजिदा। तो फिर उसके बाद कातिला का मुज़क्कर क्या होगा? तो कातिल हो जाएगा। अक़लिया का मुज़क्कर क्या होगा? अक़ील हो जाएगा। जमीला का मुज़क्कर हो जाएगा जमील। नाज़िमा का मुज़क्कर हो जाएगा नाज़िम। मोहतरमा का 170 में क्वेश्चन पूछ रहा है कि मोहतरमा का मुज़क्कर क्या है? मोहतरमा का मोहतरम होगा। 170 में पूछ रहा है मोहतरमा का मुज़क्कर क्या होगा? तो मोहतरमा का होता है मोहतरम। तो सवाल नंबर 171 है वारिसा का क्या मुज़क्कर होगा? वारिसा का वारिस हो जाएगा। उसके बाद 172 में कह रहा है मुअल्लिम का मुअन्नस क्या होता है? मुअल्लिम का मुअन्नस मुअल्लमा हो जाएगा, मतलब हो जाएंगी। उसके बाद माली का मुअन्नस हो जाएगा मालन। और उसके बाद है दर्जी का मुअन्नस क्या होता है? दर्जन। तो उसके बाद नाग का नागिन। उसके बाद फिर 176 में कह रहा है गवाला का मुअन्नस क्या होगा? गवालन। सवाल नंबर 177 है धोबी का मुअन्नस क्या होगा? धोबी का हो जाएगा आपको धोबिन। धोबी का मुअन्नस हो जाएगा धोबिन। उसके बाद जोगी का मुअन्नस हो जाएगा जोगन। उसके बाद है आपको तेली का हो जाएगा मुअन्नस तैलन। उसके बाद 180 है चमार का मुअन्नस क्या होगा? तो इसका हो जाएगा आंसर चमारन। 181 में पूछ रहा है नाई का मुअन्नस क्या होगा? नाई का हो जाएगा आपको नाइन। सवाल नंबर 182 है हाफिज़ का मुअन्नस क्या होगा? हाफिज़ा हो जाएंगी। उसके बाद फिर है अज़ीज़ का मुअन्नस क्या होगा? अज़ीज़ का हो जाएगा अज़ीज़ा। उसके बाद बादशाह का मुअन्नस मलका। उसके बाद 185 में पूछ रहा है चचा का मुअन्नस क्या होता है? चाची। चचा का चाची। उसके बाद है फ़कीर का मुअन्नस फ़कीरनी। उसके बाद 187 में पूछ रहा है ताया का मुअन्नस क्या होता है? ताई। फिर उसका 188 में पूछ रहा है शहजादी का मुज़क्कर शहजादी का हो जाएगा शहजादा। उसके बाद है पड़ोसी का मुअन्नस पड़ोसन। मर्द का मुअन्नस औरत। बूढ़ा का मुअन्नस बुढ़िया। अच्छा, बूढ़ा का मुअन्नस हो जाएगा बुढ़िया। अबे नहीं, इसका आंसर हो जाएगा बूढ़ी। 191 में बूढ़ी ही होगी। बुढ़िया का मुअन्नस बूढ़ी। सवाल नंबर 192 में पूछ रहा है नौकर का मुअन्नस क्या होगा? नौकर का नौकरानी। उसके बाद वालिद का मुअन्नस वालिदा। हाथी का मुअन्नस हथनी। कबूतर का मुअन्नस कबूतरनी। बैल का मुअन्नस गाय। मकड़ा का मुअन्नस मकड़ी। उसके बाद घोड़ा का मुअन्नस घोड़ी। उसके बाद भाई बहन। उसके बाद
जहाँ देवर का मुअन्नस देवरानी, उसके बाद है बेटा का मुअन्नस बेटी, शौहर का बीवी। हो गया पूरा खत्म।